प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के 10 वर्षों में अर्जित की हुई संपत्ति की जांच कांग्रेस जिला अध्यक्ष दरअसल रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र एक दिवसीय मौके के दौरान भाजपा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बड़े आरोप लगाए। वहीं पर आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री पर गंभीर आरोपों की छड़ी लगा दी है। कांग्रेस के दलित प्रतिनिधित्व पर कहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, जिले में सांसद, विधायक, प्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी दलित रहे, लेकिन वे भाजपा मंत्री की देश के प्रधानमंत्री से 10 वर्षों में अर्जित की हुई संपत्ति की जांच करने की मांग करता हूं और जिस तरह सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर प्रताड़ित करते, दलित पिछड़ों की जमीनों पर अवैध कब्जा करते, इसकी जांच हो और लोगों को न्याय मिले। बुलाई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कल जो हमारे जिले के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और दिनेश प्रताप सिंह, उनके द्वारा एक झूठ फैलाया जा रहा है, उसी बारे में आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाई। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि दिनेश प्रताप सिंह पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है कि झूठ फैलाओ और देश में अशांति फैलाओ, उसी राह पर चल के दिनेश प्रताप सिंह झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने दलितों को और पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दलित वर्ग का और पिछड़े वर्ग का सम्मान किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। 1951 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश में रायबरेली सहित दलित और पिछड़े वर्ग का सम्मान किया है और उनको एक राजनीतिक लड़ाई में उनको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दलित वर्ग से तमाम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, अभी आपको हम बता चुके हैं, और पिछड़े वर्ग से तमाम लोग जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, इनके बारे में चर्चा किया है। और दिनेश प्रताप सिंह का चाल और चरित्र आप लोग जानते हैं कि एक हमारे पिछड़े वर्ग से शिव गणेश लोधी जो हरचंदपुर विधानसभा के विधायक थे, उनका टिकट कटवाने के चक्कर में अपने भाई राकेश प्रताप सिंह को टिकट दिलाने के चक्कर में शिव गणेश लोधी की जान चली गई। उनको इतना प्रताड़ित किया कि शिव गणेश लोधी सदमे में चले गए और उनके हार्ट अटैक हो गया। तो ये दिनेश प्रताप सिंह का चाल और चरित्र है। इनके बारे में जिस तरह दलित वर्ग की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, पिछड़े वर्ग की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, बगल में ही कुमार मंगलपुर है, हरचंदपुर विधानसभा का एक गाँव है, इस गांव में इतनी दलितों की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, पिछड़े वर्ग की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो वहाँ के लोग परेशान हैं। वो एक चकबंदी प्रक्रिया में वो उस तरह अड़ंगा लगाए हुए हैं कि पूरा परिवार वहीं पर बैठा रहता है और चकबंदी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और किस तरह से इन्होंने कितनी संपत्ति बनाई, अभी इनकी जांच इसी रायबरेली का जो रिकॉर्ड रूम है, इसमें किस तरह से जमीन में हेर फेर किया, उसकी जांच लखनऊ में पेंडिंग है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि दिनेश प्रताप सिंह 10 वर्षों में जितनी भी संपत्ति बनाई है, किस तरह से उन्होंने अर्जित किया है, इसके बारे में वो सार्वजनिक करें और जो जांच राजस्व अभिलेखों में हेरफेर किया है, उसकी जांच को तुरंत जनता के सामने उसको लाई जाए।